हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं बार बार आपको सचेत करता रहता हूँ, डराता रहता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने अभी हेल्थ हिसार में बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी, जहाँ पे अभी रिसेंटली 1-2 दिन में आपने 1-2 खबरों में सुना है कि आयुष्मान कार्ड किस तरीके से होने के बावजूद मरीजों को इलाज लेने में दिक्कतें आ रही हैं। और ऐसा एक हॉस्पिटल में नहीं, आपने एक हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा कि उसने हॉस्पिटल पेशेंट को बाहर निकाल दिया जब आयुष्मान कार्ड में उन्होंने सही तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश करी। अभी कल एक और किसी हॉस्पिटल में था। अभी रिसेंटली मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता दूं तो मेरे परिवार में 2 ऐसे केसेस अभी आए हैं जहां पे आयुष्मान कार्ड चलाने से प्राइवेट हॉस्पिटल से मना कर दिया। कारण क्या है? आपको लगता है कि मैं आपको सरकार या आयुष्मान कार्ड के अगेंस्ट कुछ बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स अपनी नज़र में रखिएगा, क्योंकि एक तो वो हर बीमारी के इलाज में नहीं चलता। दूसरी बात, वो बीपीएल परिवारों के लिए ही बनाया गया ऑफर है। जो देखेंगे तो कल भी चंडीगढ़ से एक न्यूज़ पास आउट हुई है, चंडीगढ़ से एक न्यूज़, जहां पर बीपीएल परिवारों जो रजिस्टर्ड हैं बीपीएल परिवार में, उनके ऊपर सरकार ने तुरंत आदेश दे दिए गए हैं कि या तो वो अपना कार्ड खुद से कैंसिल करवा लें, और अगर सरकार की कार्रवाई में ऐसा पाया गया कि उन्होंने धक्के से, झूठ से, फ्रॉड से अपने आप को बीपीएल के अंदर रजिस्टर किया हुआ है, पहली बात तो उनके बीपीएल और बेनिफिट सारे कैंसिल हो जाएंगे, जो भी आयुष्मान है या जो भी राशन की स्कीम्स हैं। दूसरी बात, उनके ऊपर 420 का केस भी अप्लाई कर दिया जाएगा। ये नोटरी जारी हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा चंडीगढ़ से। इसके अलावा एक चीज़ और खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों आपको अवेयर कर रहा हूँ बार बार हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। मैं हेल्थ इंश्योरेंस में जॉब करता हूँ, मुझे बेनिफिट होता है जब लोग मेरे साथ जुड़ते हैं एज एन एडवाइज़र, हमारी जॉब का पार्ट है वो। लेकिन उसके अलग एक पार्ट ये है कि सोसाइटी को क्या सच में हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है? कल मैंने एक और न्यूज़ देखी थी, व्यक्ति ने अपनी वाइफ को अबेंडन कर दिया, यानी कि उसने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया हुआ है पिछले 6 महीने से, और वो भाग गया अपने जीवन में और कुछ काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ को एक क्रिटिकल एक्सीडेंट से गुजरना पड़ा, उसके बाद अधरंग हो गया उसकी वाइफ को, और अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई 1 करोड़ का बिल है अपोलो हॉस्पिटल का, और वो आदमी पे नहीं कर पा रहा, उसने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस, आप सोच रहे हो कि मैं आपको अलार्म तो कर ही रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। क्या आपके पास सफिशिएंट पैसा है? आप बस इतना सोचिएगा कि अगर आपके पास 1-2 करोड़ रुपए हैं कि एक क्रिटिकल बीमारी ना हो, कि क्रिटिकल दुर्घटना ऐसी हो जाए या क्रिटिकल बीमारी आ जाए जहाँ पे आपका बहुत सारा एक्सपेंस लगे, अगर वो जुगाड़ आपके पास है, हार्ड अर्न मनी आपने जो कमाया है वो आप दांव पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो ठीक है। अदरवाइज आपको ना एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्टली नहीं आता सर। हेल्थ इंश्योरेंस एक एवरेज जो एज है, अगर मैं बात करूं, अगर आप 35 साल के अंदर में हैं और आपके पास हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हो, आप लोग 4 लोगों की फैमिली है, तो लगभग 20 से 25 हज़ार के अंदर में आप 10 लाख रुपए का और उससे ज़्यादा का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, टॉपअप ले सकते हैं आप, जहाँ पे आपकी पॉलिसी सीधी 1 करोड़ यानी 1 CR की हो जाती है। तो अवेयरनेस के वीडियोस हैं ये। मेरे को बहुत चाहने वाले का ही फ़ोन आया, राहुल, कैमरे के उस पास राहुल है, उस पर अपनी लोकल फ्रेंड है, मेरे को फ़ोन आता है परसों सुबह 8 बजे सुबह, बोला रिंकू क्या हाल है? मैं क्या बढ़िया। कहता यार ऐसे स्टेटस ना लगाया अगर सवेरे सवेरे ना, इनने ना 12 बजे के बाद लगाया अगर। मैं क्या क्यों भाई? बोला ना सवेरे सवेरे ऐसे स्टेटस देखना दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मेरी इनकम के लिए कर रहा हूँ यार, हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। पहली बात मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, कहीं से भी लो, आप प्लेटफॉर्म ऐसा चुनना जहाँ से आपको बाद में सर्विस मिल जाए। 1 टच में, एक फ़ोन में आपके पास मॉरल सपोर्ट तो कम से कम हो, अगर आपके पास जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं पहुँच सकती तो। ठीक है। दूसरी बात, प्रोडक्ट को अच्छे से समझे, क्या है, कितना है, क्या बेनिफिट है। तीसरी बात कि उसके अंदर की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि गाड़ी में एयरबैग्स आते हैं, आजकल 6 आने लगे हैं, है ना। वो हर ब्रेकर के ऊपर नहीं खुलता एयरबैग। ठीक है, आपने ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी खुला दी, नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपका कहीं उस लेवल का डैमेज हुआ, टकराव हुआ, जहाँ पे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, गाड़ी को नुकसान हो सकता है, गाड़ी का तो होगा सो होगा, लेकिन अंदर एयर बैग्स खुल के आपकी जो लाइफ है वो सेव कर सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है। तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस को एज एन एयर बैग ट्रीट कीजिए।
ना हो सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, अगर होगा तो वो आपको फाइनेंशियल लॉस होने से तो एटलीस्ट बचा लेगा। जीना मरना तो भगवान के हाथ में, लेकिन फाइनेंशियल लॉस आप अपना बचा सकते हैं। इसी के लिए बैठे हैं। आपका रिश्तेदार है, हमारा मरीज है, हम अपनी तरफ से मेडिकल केयर में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। हम इनके रिलेटिव्स वो क्रिटिकल टाइम खोते जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में हर दिन हर घंटा कीमती होता है। हमारे पास मंथ में 2 बार लिवर ट्रांसप्लांट की एक मैक्स की टीम आती है जो दिल्ली से आती है। वो भी पेशेंट को मंगलवार को देख के गए थे। उन्होंने पेशेंट के रिलेटिव को यही समझाया था कि आपके पेशेंट को अर्ली से अर्ली ट्रांसप्लांट की जरूरत है। उनकी टीम ने भी उनको यह बताया था कि फाइनेंशियली जो भी पैकेज होता है उनका, उसमें थोड़ा बहुत जो भी हेल्प हो पाएगा एक गरीब मरीज के हिसाब से वो कर देंगे, बट आपको जल्दी से जल्दी पेशेंट को एक ट्रांसप्लांट सेंटर में शिफ्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली हमें पेशेंट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट इधर उधर की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। पेशेंट को बचाना वो हमारा जिम्मेदारी और हमारा फर्ज बनता है। इनके फैमिली